Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न देख सकते हैं, दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। नोट करेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न का यह जो है पहला है। प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे गुणनखंड विधि से इसकी शून्यांक ज्ञात करना है, यानी कि मूल ज्ञात करना है। तो इसे गुणनखंड विधि से करने के लिए जो यह बीच का पद है यानी x का जो गुणांक है, इसके स्थान पर सबसे पहले कोष्टक बना लेते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। x² माइनस यहाँ पर रहेगा एक कोष्टक और बाकी सभी पदों को नोट कर लेंगे। अब इस कोष्टक में क्या लिखेंगे? तो इस कोष्टक में जो है लिखेंगे 10 का गुणनखंड करके। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा और इसमें देख सकते हैं 10 की जो साइड में है वो माइनस का सिंबल है, यानी कि 5 में से 2 घटाना है और हमें 3 को लेकर आना है। यानी कि इस कोष्टक में लिखेंगे 5 माइनस 2, यानी कि यहाँ से जांच कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा और घटाएंगे तो बीच वाले पद के बराबर होगा। देख सकते हैं 5 का 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा और जब इसे घटाएंगे तो 3 होगा। तो हम लोगों का ये प्रोसेस सही है। इसके आगे कोष्टक को हटाएंगे। जब कोष्टक हटाएंगे तो यह हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा 5 में तो -5 और x गुणा हो रहा है इसके पीछे से, तो यह -5x हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का गुणा -2 से होगा तो यह हो जाएगा +2x और -10 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से x² माइनस 5x में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन यानी कि हो जाएगा -। और इन दोनों में से देख सकते हैं x जो है दोनों पदों में है तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 मिल जाएगा, बच जाएगा। इसी प्रकार 2x माइनस 5 में से यहाँ पर 2x माइनस 10 दिया गया है। देख सकते हैं 2 पद हैं और इसमें से यदि मौसा निकाल दें हम लोग तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी ऐसी जो संख्या है, कौन सा ऐसा चर या अचर संख्या है जो 2x और -10 में दोनों में समाहित है। तो यहाँ से 2 जो है दोनों पदों में है तो इसे +2 करके हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और हमें जो प्राप्त होगा x और -2 इसमें से निकल जाएगा तो 2 10 में भाग करेंगे हम लोग 2 से तो 5 प्राप्त होगा, यानी कि x माइनस 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 5 2 कोष्टक हैं और इन दोनों कोष्टक में से सिर्फ एक कोष्टक को रख लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए और दूसरे कोष्टक में जो कोष्टक के बाहर है उसे लिखना चाहिए। जैसे में x + 2 तो लिखेंगे x + 2 बराबर 0। अब इसके मूल ज्ञात करना है तो लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0, यह जो है x माइनस 5 बराबर 0 तो पक्षांतर कर लेते हैं इसका, तो x बराबर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर लेते हैं। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 जो है आंसर प्राप्त हो चुके हैं। यही दोनों आंसर जो है मूल कहलाते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर पहले प्रश्न में 2 मूल ज्ञात हो चुके हैं, 5 और -2। चलिए इसी का अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें भी गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसे गुणनखंड विधि से हल करने के लिए मैंने कहा था कि बीच वाला जो पद है इसके स्थान पर कोष्टक रखना है और बाकी सभी पदों को नोट कर लेना है। तो चलिए बाकी सभी पदों को नोट कर लेते हैं और जो बीच वाला पद है इसके स्थान पर एक कोष्टक बनाते हुए इसे इस प्रकार उतार लेंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं अब दूसरा स्टेज क्या है। पहला स्टेप तो ये था स्टेप, दूसरा स्टेप यह है कि जो शुरुआत का गुणांक है पद का और जो अंतिम जो संख्या है इन दोनों का गुणा कर देना चाहिए। तो 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर क्या सिंबल है, माइनस है। तो 12 का गुणनखंड करके हमें जो है लाना पड़ेगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 12 गुणनखंड यदि करते हैं तो 2 गुणे 3 होगा और इसे हम लोग गुणा करके या जोड़ घटाना करके लाते हैं तो 4 में से 3 यदि घटा देते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं 4 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे, लिखेंगे 2x² प्लस 4x और इसका कोष्टक सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा -3x -6 बराबर 0। यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 पद प्राप्त हो चुके हैं। इन 2 पदों में से पहले मौसा निकालेंगे तो यानी कि कॉमन निकालेंगे, कॉमन जो संख्या होगी। इन दोनों में कॉमन संख्या 2x है, क्योंकि इसमें भी x है इसमें और इस पद में भी x है। इसमें भी जो है 2 छिपा हुआ है और इसमें भी 2 छिपा हुआ है। तो लिखेंगे 2x और यहाँ पर जब 2x बाहर निकल जाएगा कोष्टक से तो हमें x प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर देख सकते हैं जब 2x बाहर निकलेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं में से, दोनों पदों में से हमें जो है -3 कॉमन ले लेना है तो x + 2 जो है प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 कोष्टक जो है बिल्कुल सेम है और इन दोनों कोष्टक को एक बार लिख लेना है और दूसरे कोष्टक में उसे लिखना है जो कोष्टक से बाहर है, जिसे में 2x - 3 तो लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। इसे हल करते हुए लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं इसका तो यह हो जाएगा -2। इसी प्रकार लिखेंगे यदि इसे लिखेंगे दूसरे कोष्टक को 2x - 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं इसका पक्षांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 से भाग लगा देंगे यानी कि 3/2। यह जो है हमें 2 मूल इस प्रश्न के भी प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके जो तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, मैं इसे डिवाइड कर देता हूं इस प्रकार और यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है करड़ी में 2x² करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5 करड़ी 2 बराबर 0। इसे हल करने के लिए ही गुणनखंड विधि से हल करना है और इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। बीच वाले पद के स्थान पर पहले कोष्टक बनाएंगे और बाकी सभी पद को नोट कर लेंगे। चलिए बाकी सभी पद को मैं नोट कर लेता हूँ और बीच वाला पद जो गुणांक है, संख्या है, उसके स्थान पर एक कोष्टक बनाते हुए बाकी सभी पद और संख्याओं को मैं नोट कर लूंगा इस प्रकार। अब क्या करना होगा हम लोगों को, अब हमें जो है पहले पद का जो संख्या है, गुणांक है और लास्ट वाली जो संख्या है उन दोनों का गुणा करना होगा। तो करड़ी 2 का गुणा कर देंगे 5 करड़ी 2 में, करड़ी 2 का गुणा 5 करड़ी 2 में। तो जब करड़ी 2 का गुणा 5 करड़ी 2 में गुणा करेंगे हम लोग तो हमें जो प्राप्त होगा, यहाँ पर मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। करड़ी 2 का गुणा कर देंगे 5 करड़ी 2 में तो हमें जो प्राप्त होगा 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 प्राप्त हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 गुणे 5 प्राप्त होगा और देख सकते हैं इसमें लिखा गया है यहाँ पर इसके आगे प्लस मतलब जोड़ना। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें ला देना है 7। तो लिखेंगे 5 + 2 और यह जो है हम लोगों का समीकरण लगभग पूरा हो चुका है। इसे बस कोष्टक को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे करड़ी 2x² प्लस 5 लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़ी 2 बराबर 0।
यहाँ से इन दोनों जो है पदों में से मौसा यानी कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालते हैं, देख सकते हैं दोनों पदों में x जो है कॉमन है, तो लिखेंगे x और दूसरे कोष्टक में एक कोष्टक बनाकर लिखेंगे करड़ी में 2x प्लस 5। इसी प्रकार इन दोनों देख सकते हैं इन दोनों में पदों में हमें क्या कॉमन मिलता है। तो x तो मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों पदों में x है नहीं। यहाँ पर करड़ी 2 कॉमन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है 2 बराबर होता है करड़ी 2 गुणे करड़ी 2। यह जो है इसे याद रखे रहिएगा, इतने बराबर लिख सकते हैं। तो इसमें जो है 2 के स्थान पर करड़ी 2 का स्क्वायर दिया हो सकता है। तो हमें करड़ी 2 कॉमन ले लेना है, तो प्राप्त होगा करड़ी 2x प्लस 5 बराबर 0। इसे लिख सकते हैं चूकी करके ऐसे, यह जो है ऐसे हो जाएगा। ये तो रफ कार्य था। तो ये जो है देख सकते हैं 2 जो है कोष्टक बिल्कुल सेम है, तो इसे एक कोष्टक में लिखेंगे करड़ी 2x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे जो कोष्टक से बाहर है यानी कि x प्लस करड़ी 2 बराबर 0। लिखेंगे यदि पहला कोष्टक को करड़ी 2x प्लस 5 बराबर 0, तो इसे पक्षांतर करके हल करेंगे। तो 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा, -5 और करड़ी 2 का भाग लगा देंगे तो यह हो जाएगा -5 बटे करड़ी 2। इसी प्रकार लिखेंगे यदि दूसरे कोष्टक को x प्लस करड़ी 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 2 और यह जो है इसके 2 मूल ज्ञात हो चुके हैं। अब इसके चौथे प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न का ही यह चौथा प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। इसे जरा सरल कर लेते हैं। यह पूरी तरह से सरल नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ जो है बट्टे में है, तो इसका बटा हटाने के लिए हम लोग एक एलसीएम द्वारा भिन्न द्वारा हल करेंगे। लिखेंगे 8, एलसीएम ले लेते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है हर में, तो जब 1 से भाग करेंगे 8 में तो 8 होगा और 8 को गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार यह हो जाएगा 8x और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। जब इस 8 का गुणा कर देंगे इसमें 0 में तो यह हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए मैं बताया था कि दूसरे जो पद है उसके स्थान पर छोटा कोष्टक बनाते हैं और बाकी सभी पदों को नोट कर लेते हैं। तो चलिए नोट करते हैं और दूसरे पद के स्थान पर एक कोष्टक बनाते हुए सभी पदों को मैं नोट कर लेता हूँ। इस कोष्टक में रखेंगे क्या, तो 16 का 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 16, 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 16, 16 एकम 16 होता है और 16 का गुणनखंड यदि कर दें तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसे क्या करना है, हमें जोड़कर 8 लाना है। तो देख सकते हैं 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, जब इसे जोड़ देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 4। यह भी रफ कार्य था। तो ये जो है कोष्टक को अब हम लोग सरल करेंगे तो लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का गुणा प्लस 4x में करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों पदों में 4x कॉमन है तो 4x बाहर निकालेंगे कोष्टक से और कोष्टक में लिखेंगे 4x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर जो है 4x देख सकते हैं जब बाहर निकल चुका है कोष्टक से यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। इसी प्रकार देख सकते हैं इन दोनों पदों में कुछ भी जो है मौसा यानी कि कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग a को जो है लिखेंगे मौसा यानी कॉमन को और बाकी जो पद है उसे नोट कर लेंगे। लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर जो है 2 कोष्टक बिल्कुल समान है तो इसे लिखेंगे 4x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे जो कोष्टक से बाहर है यानी कि 4x माइनस 1 बराबर 0। इसे हल करते हुए लिखेंगे यदि पहले कोष्टक को
4x माइनस 1 बराबर 0, तो पक्षांतर करके इसे हल करेंगे। यह हो जाएगा x बराबर 1/4। और दूसरे कोष्ठक को हल करते हैं। इसे लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यह भी वही आंसर आएगा, x बराबर 1/4। और यह जो है हम लोग का जो है प्रश्न लग चुका है। अब हम पहले प्रश्न के ही 5वें प्रश्न को हल करेंगे। यह जो है पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। प्रश्न में दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसके जो है मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि इसे हल करना है। तो हल करने के लिए गुणनखंड विधि से नियम क्या बताया गया था कि जो है पहले और तीसरे पद को उतार देना है, जिसे नोट कर देना है, और बीच का जो पद है उसमें हम लोग कोष्टक बनाएंगे उसके स्थान पर। इस प्रकार बना लेंगे और देख सकते हैं इसमें जो कोष्टक हम लोग बना चुके हैं, इस कोष्टक में हमें ऐसी संख्या भरनी होगी जिसे जोड़ने पर 20 प्राप्त हो और गुणा करने पर 100 प्राप्त हो। 100 का गुणनखंड यदि करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 प्राप्त होता है। और उसे यदि जोड़ते हैं हम लोग तो 10 गुणे 10, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10, और इसे जोड़ देंगे तो 20 प्राप्त होगा, और गुणा कर देते हैं तो 100 प्राप्त हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे x² माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर माइनस इसलिए हो चुका है क्योंकि जब माइनस का गुणा जो है कोष्टक के भीतर किया जाएगा तो यह दोनों संख्याएं जो है माइनस में परिवर्तित हो जाएंगी। अब इसमें इन दोनों पदों में से हमें कॉमन लेना है, तो निकालते हैं कॉमन इन दोनों पदों में से। 10x जो है दोनों पदों में से कॉमन है, देख सकते हैं। और जो है यहाँ पर जब 10x कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हमें 10x माइनस, और यहाँ देख सकते हैं जब 10x कोष्टक के बाहर चला गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 हम लोग लिख लेंगे। इसी प्रकार इन दोनों में से देख सकते हैं दोनों पदों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, तो हमें जब कभी भी कोई संख्या कॉमन न दिखे तो वहां पर 1 कॉमन होता है, तो लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ देख सकते हैं 2 कोष्टक बिल्कुल सेम है, तो इसको लिखेंगे एक कोष्टक में, और जो कोष्टक के बाहर है उसे लिखेंगे दूसरे कोष्टक में। इस प्रकार अब इसे लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो देख सकते हैं इसका जब पक्षांतर करेंगे तो -1 है, तो पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा बराबर 1, यानी कि +1, और इसमें 10x से भाग लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा है, तो यह हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार दूसरे कोष्टक को हल करेंगे, इसको यह हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। और यही जो x के जो मान है इसे ही मूल कहते हैं। तो यह जो है समीकरण इतने के 2 मूल प्राप्त हो चुके हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर जो है दूसरा प्रश्न हल कर लेता हूँ। प्रश्न में दिया गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में देख सकते हैं 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें पहले प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया है x² माइनस 45x प्लस 324, इसे हमें हल करना है। तो चलिए इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। पहले पद को नोट कर लेंगे
और दूसरे पद के स्थान पर हम लोग कोष्टक बना देंगे और बाकी जो पद है तीसरा पद उसे भी नोट कर लेंगे। इस प्रकार देख सकते हैं हमें यहाँ पर वह संख्या रखनी है जिसे जोड़ने पर 45 प्राप्त हो और जिसे गुणा कर देने पर 324 प्राप्त होगा। तो इसे यदि गुणनखंड करके इसे हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा और वह संख्या हो जाएगी 9 + 36। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 प्राप्त होगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 324 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे सरल करते हुए आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे x² माइनस हो जाएगा 9x और माइनस का गुणा 36 में करेंगे तो यह हो जाएगा -36x + 324 बराबर 0। यहाँ पर जो है हम लोग x कॉमन ले लेंगे x² - 9 में से तो प्राप्त हो जाएगा x - 9 और जो है यहाँ पर हम दो पदों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 36 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा -36 कॉमन ले लेते हैं तो प्राप्त हो जाएगा x - 9। देख सकते हैं यहाँ पर भी दो कोष्टक बिल्कुल सेम है। तो दो कोष्टक जब बिल्कुल सेम है तो उसके लिए एक कोष्टक में इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और दूसरे कोष्टक में जो बच जाएगा, जो बचे हुए पद हैं उसे नोट कर लेंगे। x - 36 बराबर 0। लिखेंगे यदि x - 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा +9। इसी प्रकार लिखेंगे यदि x - 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रश्न का अब हम लोग दूसरा प्रश्न कर लेते हैं क्योंकि इसमें दो प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न में ही दो प्रश्न दिए गए थे। प्रश्न दिया गया है x² - 55 x + 750 और जब इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यह हो जाएगा x² और यहाँ पर एक कोष्टक लगाते हुए बाकी 750 को नोट करेंगे इस प्रकार। और अब हमें यहाँ पर वह संख्या रखनी है जिसे जोड़ने पर 55 प्राप्त हो और जिसे गुणा करने पर 750 प्राप्त हो। तो वह संख्या हो जाएगी 30 + 25। 30 + 25 प्राप्त होगा। इसे हल करते हुए कोष्टक को हटाएंगे तो यह हो जाएगा x² - 30x - 25x + 750 बराबर 0। जब इसे हम कॉमन करेंगे, यहाँ से दोनों पदों में से कॉमन लेंगे कोई संख्या तो कॉमन देख सकते हैं दोनों में x कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा x - 30 और इन दोनों पदों में से यदि 25 कॉमन ले लेते हैं तो प्राप्त हो जाएगा x - 30 बराबर 0। देख सकते हैं यहाँ पर भी दो कोष्टक जो है बिल्कुल सेम है तो इन दोनों कोष्टक के बदले एक कोष्टक लिख लेंगे और दूसरे कोष्टक में जो कोष्टक के बाहर लिखा गया है पद यानी संख्या उसे हम लोग नोट करेंगे। इस प्रकार लिखेंगे नीचे यदि x - 30 बराबर 0 तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे इसको तो पक्षांतर करेंगे तो 30 प्राप्त होगा। लिखेंगे इसके नीचे यदि x - 25 बराबर 0 तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा 25। और यह जो है दूसरे प्रश्न का पहला और दूसरा प्रश्न भी लग चुका है। अब इसी प्रश्नावली का हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं। इसके नीचे मैं हल कर देता हूँ तीसरा प्रश्न। यहाँ पर तो प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। लिखेंगे माना
पहली संख्या चाहे एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे 27 माइनस x। प्रश्नानुसार लिखेंगे क्योंकि प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल करना है। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल जो है 182 के बराबर है, तो लिखेंगे x 27 माइनस x जो है इनका बराबर कितना है 182 के बराबर है। अब जो है इन दोनों का हम लोग कर देते हैं कोष्टक का गुणा, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182 और इसका पक्षांतर यदि करके इसे रखा जाए तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। यहाँ पर 182 होगा 182 बराबर 0। अब हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना होगा, तो चलिए इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। लिखेंगे x स्क्वायर माइनस और कोष्टक बनाते हुए बाकी तीसरे पद को नोट कर लेंगे इस प्रकार। और 182 का गुणनखंड करके हमें वह संख्या यहाँ पर रखनी है दो संख्याओं को जिसे जोड़ने पर 27 प्राप्त हो और उन दोनों का गुणा करने पर 182 प्राप्त हो। तो यदि हम यहाँ पर 13 और प्लस 14 रखते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर 27 प्राप्त होगा और इन दोनों का गुणा करने पर 182 प्राप्त होगा। इस कोष्टक को तोड़ते हुए यानी कि सरल करते हुए हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। और यहाँ पर इन दोनों में से मौसा निकालेंगे यानी कि एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यह होगा x कोष्टक में x माइनस 13 और यहाँ पर जो है 14x प्लस 182 में से जब हम लोग माइनस 14 जो है कॉमन कर लेंगे तो वह हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे। इसे आगे हल करते हुए मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ और इसे लिखेंगे एक कोष्टक में x माइनस 13 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे। यदि x बराबर x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 प्राप्त होगा और यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर जो होगा 14 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अतः एक संख्या बराबर देख सकते हैं 13 या 14 दोनों हो सकता है, तो लिखेंगे 13 या 14 और लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर देख सकते हैं इन दोनों में से यदि इसमें जो है 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा और 27 में से 14 घटाते हैं तो हमें 13 प्राप्त होगा। लिखेंगे 27 माइनस 13 या 27 माइनस 14 यानी कि 14 या 13 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यह है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे यह जो है चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, और इसमें लिखा गया है संख्याएं हमें मानना होगा। तो लिखेंगे माना प्रथम पूर्णांक
प्रथम पूर्णांक बराबर x और दूसरा लिखेंगे दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि क्रमागत कहा है इसलिए पहले को x मानेंगे और दूसरे को x प्लस 1 मानेंगे। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार हो जाएगा, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें इनके वर्गों का योग कर देना है, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग, यानी कि वर्ग करने के बाद योग करेंगे। चलिए पहले मैं इन दोनों के वर्ग कर लेता हूँ। इस प्रकार इन दोनों का योग कर देता हूँ, जो किसके बराबर है, 365 के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर है तो इसे नोट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसका विस्तार जब करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है उस पर विस्तार होगा। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। यहाँ पर जो है 365 का पक्षांतर कर देंगे और यहाँ देख सकते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को यदि हम लोग जोड़ लेते हैं तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x पहले से ही मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 है और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और इसे घटा लेंगे, एक को घटा लेंगे 365 में से, तो हो जाएगा 364 माइनस 364 हो जाएगा। देख सकते हैं सभी में जो है, यहाँ पर हम लोग विस्तार जब किए थे तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पक्षों में हम लोग 2 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर चलिए भाग करते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे तो यह जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 364 में हम लोग 2 से भाग कर लेंगे तो यह हो जाएगा 182 बराबर 0। अब इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। चलिए इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं और x का मान प्राप्त करते हैं। तो इसे गुणनखंड विधि से हल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस और यहाँ एक कोष्टक बनाते हुए 182 ऐसे नोट कर लेंगे। इस कोष्टक में हमें वह संख्या रखनी है जिसे 2 संख्या रखनी है जिन्हें घटाने पर 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर 182 प्राप्त हो जाए। तो वह संख्या जो है 14 माइनस 13 है, जिसे घटाने पर 1 प्राप्त होगा और इन दोनों का गुणा करने पर 182 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस कोष्टक को सरल कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों पदों में से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14 और इन 2 पदों में से जब 13 कॉमन लेंगे माइनस 13 तो यह भी हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 लिखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 2 कोष्टक बिल्कुल सेम है तो इसे नोट करेंगे और दूसरे कोष्टक में उसे नोट करेंगे जो कोष्टक से बाहर लिखा हुआ है। लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 14 और लिखेंगे इसके आगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। यहाँ पर देख सकते हैं एक माइनस में आया है आंसर और एक प्लस में, तो जो माइनस में आया है वह अमान्य है। इसके कोष्टक में इसके आगे लिखेंगे अमान्य और यह जो है मान्य है, यानी कि x का मान 13। तो प्रथम पूर्णांक हो जाएगा x यानी कि 13।
लिखेंगे अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर 13, और दूसरा जो होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक देख सकते हैं x + 1 है, यानी कि 13 में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 14। और यह जो है प्रश्न चौथा लग चुका है। अब हम इसके 5वें प्रश्न को हल करेंगे इसी प्रश्नावली के, जो कि मैं इसे यहाँ पर कर लेता हूँ हल। 5वां प्रश्न देख सकते हैं, लिखा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रकार बना लेते हैं ABC, यह जो है समकोण त्रिभुज है। प्रश्न के अनुसार इसमें लिखेंगे जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वह 13 दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है 13 सेंटीमीटर है, और इसकी जो आधार है BC और ऊंचाई जो है AB है। तो इसके बारे में लिखा गया था, इसके आधार से जो है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो इसको x मान लेते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि यह हो जाएगा x - 7। तो लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, इसलिए ऊंचाई बराबर हो जाएगी, ऊंचाई बराबर x - 7, क्योंकि जो ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लिखेंगे प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह जो है पाइथागोरस प्रमेय से है। यहाँ पर लिख सकते हैं कोष्टक में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण देख सकते हैं क्या है AC है, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब जो है AB है, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार जो है BC है, BC का स्क्वायर। अब इन तीनों का मान हम लोग यहाँ से जो माने हैं उसे रख लेंगे। AC का मान प्रश्न दिया गया था 13, तो लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर AB का जो मान है देख सकते हैं x - 7 है, तो लिखेंगे x - 7 का वर्ग और प्लस BC का मान x का स्क्वायर। 13 का यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो इसका मान जो होता है 169 आता है, और इसे जो है a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पर विस्तार करेंगे। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 49 यानी कि 49 और माइनस 14x प्लस x स्क्वायर पहले से मौजूद है। यह जो है कोष्टक में लिख देंगे, चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए जो है इसका विस्तार हुआ है इस सूत्र पर। इसे पक्षांतर करते हुए हल करेंगे तो यह हो जाएगा, देख सकते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 14x है, तो लिखेंगे माइनस 14x, और इसका जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस में हो जाएगा, और जो है
इसमें से हम लोग घटा देंगे 49 को, तो यह जो है लिखेंगे माइनस में हो जाएगा पहले तो, और 169 में से 49 को घटा देंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 120 प्राप्त हो जाएगा। यह जो है समीकरण प्राप्त हो चुका है। इसे सरल करते हुए और छोटा रूप में कर सकते हैं। इसे देख सकते हैं सभी पदों में 2 जो है कॉमन है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसे अब हम लोग हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यह हो जाएगा x² और 7 के स्थान पर लिखेंगे जो है कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिसे घटाने पर 7 प्राप्त होगा और उन्हें गुणा करने पर जो है 60 प्राप्त हो जाएगा। तो वह है 12 और 5। तो लिखेंगे 12 माइनस 5। देख सकते हैं 12 में से यदि 5 घटाते हैं तो 7 होगा, और 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाते हुए नोट करेंगे और इस प्रकार इस कोष्टक को अब हल करेंगे तो यह हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसमें से 2 जो पद हैं इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस 12, और इन 2 पदों में से यदि हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो यह भी हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। इसे लिखेंगे x माइनस 12 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हमें 12 प्राप्त होगा, और यदि जो है x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 5 प्राप्त होगा, जो कि क्या है अमान्य है। x बराबर 12 हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसकी आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो लिखेंगे इसके नीचे अतः त्रिभुज का आधार बराबर, देख सकते हैं आधार जो है x माने थे और x का मान जो है 12 है, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसकी कॉमन करते हुए लिखेंगे ऊंचाई बराबर, लिखेंगे ऊंचाई बराबर x माइनस 7, यानी कि 12 में से 7 घटा देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है त्रिभुज के 2 भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। अब हम छठवें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए इसे नोट करते हैं। यह जो है छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न यह है, लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या संख्या बराबर x। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य लागत मूल्य बराबर हो जाएगा 2 गुने से 3 अधिक था, इसलिए लिखेंगे 2 गुने यानी कि 2x प्लस
3, क्योंकि 3 अधिक था। लिखेंगे इसलिए x बर्तनों की लागत मूल्य बराबर x बर्तनों की लागत मूल्य बराबर हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3। देख सकते हैं एक बर्तन की लागत जो है 2x प्लस 3 है, तो x बर्तन के लिए x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहले से प्रश्न में दे चुका है, लागत मूल्य दे चुका है, लागत मूल्य 90 रुपया दे चुका है पहले से ही। तो यह भी लागत मूल्य है और यह भी लागत मूल्य है, तो यह दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यह हो जाएगा, दोनों का हम लोग कर देंगे बराबर, तो यह हो जाएगा x 2x प्लस 3, क्योंकि यह दोनों लागत मूल्य है x बर्तन के ही, तो लिखेंगे बराबर 90। इसे हल करते हुए x का गुणा 2x में करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x गुणा यदि 3 में करते हैं तो यह हो जाएगा 3x बराबर 90। 90 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। जब इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे, देख सकते हैं पहले पद का जो संख्या है अंतिम पद की संख्या से गुणा करते हैं पहले, तो 2 का 90 में गुणा कर देंगे तो हमें 180 प्राप्त हो जाएगा, और 180 जो प्राप्त हुआ है इसका गुणनखंड करना चाहिए हमें, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। यह जो है इसका गुणनखंड है। इसी में से ऐसा हमें जोड़ घटाना करना चाहिए या गुणा भी करना चाहिए, जिससे जो है घटाने पर 3 प्राप्त हो सके। तो अगली लाइन पहले नोट कर लेते हैं। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक कोष्टक बनाएंगे, लिखेंगे माइनस 90 बराबर 0। इस कोष्टक में हम वही 2 संख्या रखेंगे जो इससे प्राप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 3 का 5 में यदि गुणा कर दें तो 15 प्राप्त होगा, और इन 3 संख्याओं को गुणा कर दें 3 गुणनखंडों का, तो यह जो होगा 12 प्राप्त होगा, और इसे घटाते हैं तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे ही लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस 12। इसे गुणा करेंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा, और जो है 90 नहीं 180 प्राप्त हो जाएगा, और जब इसे घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे कोष्टक को सरल करते हैं। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों पदों में x कॉमन है, तो लिखेंगे x कॉमन करते हुए 2x प्लस 15, और दूसरे कोष्टक में जो है यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन करते हुए लिखेंगे। देख सकते हैं दोनों पदों में जो है हमें 6 कॉमन दिख रहा है, तो लिखेंगे 6, और लिखेंगे दूसरे कोष्टक में जब 12 में से 6 निकल जाएगा, यानी कि जब इसका गुना हो जाएगा तो 6 से 12 में भाग कर देंगे। 6 से 12 में भाग करेंगे तो 2 होगा, तो लिखेंगे 2x, और 6 से जब 90 में भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 15, तो लिखेंगे 15, यहाँ पर प्लस होगा बराबर 0। अब हमें यहाँ पर 2 कोष्टक बिल्कुल सेम प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे एक कोष्टक में 2x प्लस 15, और दूसरे कोष्टक में उसे लिखेंगे जो कोष्टक के बाहर है, यानी कि x माइनस 6 बराबर 0। लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 15 बटे में 2, और यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है माइनस में है, तो इसे लिखेंगे अमान्य, और यह जो है मान्य है, तो लिखेंगे x बराबर 6 हमें प्राप्त हो चुका है, और हमें जो है बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों
की संख्या बराबर x, और x का मान कितना आया है 6, तो यह हो जाएगा 6। प्रश्न में और पूछ रहा था प्रत्येक नग की लागत, तो लिखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक बर्तन की लागत जो है 2x + 3 है, तो लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत बराबर हो जाएगा 2x + 3 था, यानी कि 2 और x के स्थान पर हम लोग 6 रखेंगे और इसे हल करेंगे, तो यह जो प्राप्त होगा 6 का 2 में गुणा कर देंगे और 3 जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 15, यह 15 रुपया हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी लग चुका है। Yeah.